सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। सतगुरु पारक का अंग चल रहा है। महाराज कह रहे हैं कि पारक करो, कसौटी करो, पहचान करो कि हम अपना समय ऐसे स्थान पर लगाएं, ऐसे ज्ञान में लगाएं जिसको प्राप्त करके हम तुरंत मोक्ष प्राप्त करें, तुरंत मुक्त हो जाए। मुक्ति की आशा नहीं, मोक्ष की आशा नहीं, जीते जी तुरंत मुक्ति का अनुभव हमको होने लगे। तो महाराज कह रहे हैं, जो जन तारण आविया ओदोले जग माय, वासु मिल सुख राम के नरका एक न जाय। जे जन तारण आविया जारा ए नाण, सुख देव मिलता प्रकटे शिश में साय बयान। अणबे कागद बायरा भावे सो जन होय, वासंग सुख राम कहे हंसो तिरे न कोय। जू नर प्यादो शहर को यूं अणभे बिन साध, सुखदेव साचन मानियो सब मिथ्या कह बात। परवाना बिन बायरो प्यादो खेले घात, अणभे बिन सुख राम कहे यूं शिष मिला न जात। परवाना ले आविया से साधु जग माय, सोता की दी देत है सुखदेव बहु विद्याय। दरगाह सूले आविया सदगुरु पदवी संत, वे तारे सुख राम कहे जग में जीव अनंत। अणभेरी परवानगी दीनी सिरजनहार, वे सतगुरु सुख राम कहे तिरबो वाकीलार। उमराव वकील रे हाकम बग सिद्धिमान, सब ओदा सुख राम कहे नरपत की फुरमान। ब्रह्मा सिरजो रचन को विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को इंद्र बरसन मेघमाल। पाप पुण्य का न्याव को सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुख राम कहे जीव उदाहरण काज। कोई नाव को ढूंढ का कोई सतगुरु जू जहाज, सब तिरसी सुख राम कहे भवसागर महाराज। नौका संग सो दोई सो लाखों तारे जहाज, जन सुखिया गुरु ढूंढ का अब करे आप रो काज। ए दोनों भवतारसी एक सतगुरु एक जहाज, गुण अवगुण देखे नहीं भय बिरद की लाज। क्या सुकृत मुर्दे किया मिली संजीवन आय, सुखिया जे जीवे नहीं तो बिरद जड़ी को जाए। कह रहे महाराज सतगुरु का ओदा उन्हें ही प्राप्त हुआ है जिन्होंने अपने सत स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, तत्व का बोध किया है और जो तत्व में स्थित रहते हैं, तत्व के आनंद में ही रहते हैं, जिन्हें संसार के सुख सुख लगते नहीं है, जिन्हें संसार के दुख दुख लगते नहीं है, वो अमन हो गए हैं। सुख और दुख सारे मन में है, वो मन से रहित हो गए। उन्होंने अपने मन को परमात्मा को सौंप दिया है। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई चाहना नहीं है, अपनी कोई वासना नहीं है, अपनी कोई आशा नहीं है, अपनी कोई तृष्णा नहीं है, अपना कोई मनोरथ नहीं है, अपना कोई संकल्प नहीं है, अपना कोई विकल्प नहीं है। और उनका क्या पहचान है? जे जन तारण आविया जारा ये नान, सुखदेव मिलता प्रकटे शिश में साहेबान। उनकी पहचान बता रहे महाराज कि जो जन तारने आए ही संसार के अंदर नित्य अवतार लेकर इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, उनकी पहचान ये है कि उनसे आप मिलोगे, उनके ज्ञान को सुनोगे, श्रवण करोगे, अपने अंदर उतारोगे हृदय के अंदर, तो सुनते ही, श्रवण करते ही वो अगम देश की उनकी वाणी है, अणभे की उनकी वाणी है। अगम देश की अणभे ऐसी, सुनता ही सुख आवे। सुनने में ही बहुत अधिक सुख की अनुभूति होने लगेगी। सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। उनके शब्द जो है सुधारस,
अमृत के समान शब्द है। और हमारे अंदर जो भ्रम है, जन्मने का भ्रम है, मरने का भ्रम है, शरीर के सुखों का भ्रम है, संसार के सुखों का भ्रम है, उन सब भ्रमों का नाश कर देने वाली वाणी, ऐसी वो अगम देश की वाणी बताते हैं जिनकी गम इंद्रियों के द्वारा नहीं होती, जिनका ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता है। ऐसी बात सतगुरु बताते हैं। इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को तो हर कोई कर लेता, पशु भी कर लेता, लेकिन जो चीज इंद्रियों से नहीं दिखती है, जो चीज इंद्रियों के पहुंच से बाहर है, उसको दिखाने के लिए सतगुरु, और वो है आपका स्वरूप, वो है आप। मैं कौन हूं, उसकी पहचान सतगुरु कराते हैं। क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं मन हूं? क्या मैं बुद्धि हूं? क्या मैं चित्त हूं? क्या मैं अहम? क्या मैं 5 प्राण हूं? क्या मैं जीव हूं? ये सब चीज सतगुरु समझाते कि आप इनमें से एक भी नहीं है। ये तो सब प्रकृति के अंश है जो आपके साथ जुड़ गए। भ्रम में, अज्ञान में, नादानी में, नासमझी में आपने अपने ऊपर इन सब प्रकृति के अंशों को आरोपित कर लिया, और आरोपित करके आप इन प्रकृति के अंशों के अधीन हो गए परमात्मा स्वरूप होते हुए। तो सद्गुरु आपको आपके स्वरूप का बोध कराते हैं। आप अपने स्वरूप को भूले हुए, स्वरूप की याद आते ही आपको परमात्मा मिल जाते हैं। ऐसे सद्गुरु के ज्ञान से मिलते ही आपका स्वरूप ही तो परमात्मा है। और परमात्मा किधर है? कहाँ है परमात्मा? जो आपका सत्य स्वरूप है वही परमात्मा स्वरूप है, और हम हमारे स्वरूप को भूले हो। सद्गुरु की वाणी से, सद्गुरु के अनुभव के वचनों से हम हमारे स्वरूप तक पहुंच जाते। तो जैसे ही आप उनकी वाणी से जुड़ेंगे, उनके शब्दों से जुड़ेंगे, उनके ज्ञान से जुड़ेंगे, वैसे ही आपकी पहुंच भी अपने स्वरूप तक हो जाएगी। तो जैसे ही आप मिले उनसे, और आपके भीतर आपका स्वरूप जो इतने दिन छिपा हुआ था, इतने दिन दरस में नहीं आ रहा था, अनुभव में नहीं आ रहा था, अब हमें अनुभव में आने लगा है कि हमारा वास्तविक स्वरूप, यथार्थ स्वरूप तो परमात्मा स्वरूप है। शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहम नहीं है, 5 प्राण नहीं है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया नहीं है हमारा स्वरूप। हमारा स्वरूप तो शुद्ध चेतन आत्मा है। ऐसे आपके अंदर सायब प्रकट जाए, बस इसी सायब को प्रकटाना है, इसी सत को प्रकटाना है, इसी स्वरूप को प्रकटाना है। सद्गुरु ने इतनी वाणी कथी है, इतना ज्ञान दिया है, इसका मुख्य एक ही उद्देश्य है कि आपका स्वरूप आपके भीतर जाग जाए। कह रहे अणबे कागद बायरा भावे सो जन होय, वासंग सुख राम के हंसो तिरे न कोई। ऐसे स्वरूप बोध के अलावा कैसा भी जन हो, बड़े से बड़ा जन क्यों न हो, बड़े किससे होते हैं? पैसे से हो जाते हैं। एक तो बल से बड़े होते हैं, वो पहलवान हो जाते हैं। बल जिसके शारीरिक बल बहुत अधिक हो, वो क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, पहलवान हो जाते हैं। और जिसके पास धन संपत्ति का बल हो, वो धनवान हो जाते हैं। और जिसके पास प्रभावित करने का बल हो, उनके भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाती है। जिनके पास सिद्धाई का बल हो, वो करामात करतूत दिखाकर, चमत्कार दिखाकर बड़े बन जाते हैं। तो महाराज कहने कि वो बड़े किससे बने? सब माया से बने, सब बड़े से। बड़ा बनना, छोटा बनना, सारा ये गुण किसमें है? माया का गुण है, बड़ा बनना, छोटा बनना। अब आपको माया के साथ रहना है या ब्रह्म के साथ रहना, देख लो। बड़े जितने भी जो भी बने वे सब माया से बने, और जो माया से बड़े बने हुए हैं वो सारी माया अपने साथ लेकर जाएंगे। जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? इतनी मेहनत से कमाई है उन्होंने,
कितनी मेहनत की, पसीना बहाया होगा तब बड़े बने, ऐसे थोड़ी बड़े बन गए। कितनी उन्हें तपस्या की होगी, कितनी चीजें साधी होगी तब सदी है। सिद्धि भी ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है, बहुत मेहनत से मिलती है सिद्धि। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, साधना कितनी की होगी तब जाके सिद्धि मिली। साधना के सिद्ध होने पर सिद्धि मिलती है, ऐसे थोड़ी मिल जाती है। तो इतनी मेहनत करके तो उन्होंने सिद्धि पाई है, और वो सिद्धि उनके साथ ही नहीं जाती। बोलो, सिद्धि यही छूट जाती है, वो चले जाते। फिर कितना दुख होता है जब वो चले जाते। तब ओहो, मेरे पास इतनी सारी धन था, संपत्ति थी, वैभव थी, इतनी जवानी थी, इतना शारीरिक सौष्ठव था, बल था, और मैं इन सबको छोड़कर जाना पड़ रहा, मुझे जाना पड़ रहा है, तो कितना दुख होगा। काल कंठ जब आए गए गो, रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो। कर्म करके तो हमने इतना पसारा किया, और ये सारा पसारा ये छूट गया। अब क्या करें, कितना दुख होता है जाते हो। जितना अधिक पसारा होता है उतना अधिक दुख होता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, फकीर को कोई फिक्र ही नहीं है। फकीर वही है जिससे कोई फिक्र नहीं, चला भी जाए तो क्या जाएगा, है ही नहीं तो क्या जाएगा, है ही नहीं तो क्या जाएगा, मेरा कुछ है ही नहीं इसमें, क्या जाएगा मेरा। सामान जितना ज्यादा होगा सफर उतना कठिन होगा। हाँ, सामान जितना ज्यादा होगा सफर उतना कठिन होगा। तो महाराज कहने कि ये सारा पसारा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुआ है, और जाते वक्त भी दुख देकर जाता है। अभी अंधकार आया तो साहूकार तो रो रहा है, और फकीर की एक धोती थी वो भी उड़ गई, फिर वो मगन हो रहा है। बोले ये क्या है, तू ऐसे मगन कैसे? बोले वही पीछा छूटा धोने से, मोड़ने से, सुखाने से। और वो साहूकार का सब आधा गया तो वो खूब रो रहा है, उसको संतोष ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे अपने भी जाने की तैयारी होनी चाहिए कि जाते वक्त हमको किसी के छूटने का दुख नहीं रह जाए। तो समझो कि आपका जाना सिंहासन पर बैठकर गया, आया है सो जाओ सी राजा रंक फकीर। राजा को भी जाना, रंक को भी जाना, फकीर को भी जाना है, लेकिन एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जिसको दुख हो रहा है वो जंजीरों में बंधा है, मोह की जंजीरें बंधी हुई उसके पास। हाँ, सब सांकड़ों से बंधा हुआ गया हो, और जो बंधन में गया वो मुक्त कैसे होगा, वापस बंधन में आएगा जो बंधन में गया हो। और जो मुक्त होके गया, सब चाहनाओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से, आशाओं से, तृष्णाओं से, मनोरथ से, मनोकामना से, संकल्प से, विकल्प से जो मुक्त होके गया, वो सिंहासन पर बैठकर गया, और वो परमात्मा के देश में गया, वो वापस नहीं आएगा। छाड़ दिया सब भरम जगत सु चारज लिया, केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता हीर, आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक जिन्होंने केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया है, वो भी सब इस संसार के भ्रम को छोड़कर गए, भ्रम के साथ नहीं गए। जो भ्रम के साथ जाता है वो वापस संसार में आता है। नींद में हमें भ्रम अनुभव नहीं होता है, लेकिन जागते फिर भ्रम पैदा हो जाता है। नींद में भूल जाते हैं भ्रम को, नींद में भूल जाते हैं संसार को, नींद में भूल जाते दही के सुख दुख को, लेकिन जैसे ही जागते हो तो वापस वही भ्रम आ जाता है। इसी प्रकार से मृत्यु भी आपकी एक नींद है, कहते हैं चिर निद्रा में सो गए। हाँ, तो वो भ्रम के साथ सोए थे आप, इसीलिए सोने पे वो भ्रमों की अनुभूति नहीं हो रही थी आपको, लेकिन जैसे ही जागे तो वापस होके वही भ्रम, होके वही दुख, होके वही त्रास, सुबह होते वही खटपट, वही लड़ाई, वही झगड़ा। रात को नींद में कुछ नहीं था, छोड़ा तो आनंद आया ना, पर कुछ नहीं था, लेकिन वो निद्रा का था, यानी क्षणिक था, नाशवंत था, हमेशा का नहीं हुआ आनंद। हमेशा का नहीं। हाँ, ऐसे ही आप भ्रम के अंदर मरे ना, भ्रम मरना भी एक नींद है, तो भ्रम में मरे, और जैसे ही वापस दूसरा शरीर मिला फिर वही भ्रम के साथ जन्मे। वही दुखते हैं। हाँ, तो जब तक आपको ज्ञान नहीं हो जाए, ज्ञान से आप निवृत्त नहीं हो जाओ, तब तक ये भ्रम आपका बना रहता है। ये सतगुरु का ज्ञान ही आपके भ्रमों की निवृत्ति करेगा। किसका भ्रम?
जन्मने का भ्रम, मरने का भ्रम, शरीर होने का भ्रम, शरीर के सुखों का भ्रम, संसार का भ्रम, माया का भ्रम, माया मोह भ्रम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। सभी इस मोह निशा में सो रहे, मोह निशा सब सोहे नहीं हारा। कितने? सब जने, तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा, कोई छूटे हुए नहीं ये मोह निशा से। सबको ये माया ने मोहित किया हुआ है। लेकिन सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुत ही गाढ़ा किए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, ये मोह का जो बंधन है, माया का जो बंधन है, रज व सत्व और तम का, ये बंधन बहुत सबला है, गाढ़ा है। बिना सतगुरु के सत्य वैराग के, बिना सतगुरु के सत्य केवल्य ज्ञान के ये बंधन, भले मर जाओ, जैसे सोने के बाद वापस जागने पर वही सब चीजें आ जाती है। जब तक सोए थे तब तक तो कुछ नहीं था, लेकिन जाग गए तो ऐसे ही मर गए। भले मर जाओ, लेकिन वापस दुखों के साथ जन्म हो जाएगा। मरने से भी दुख, कह सुखराम मिल्या धर्म आई, किया कर्म नहीं जावे। आपके द्वारा जो किए हुए कर्म है, आप धरती में मिल गए, राख हो गए आपका शरीर, फिर भी वो कर्म आपके, फिर भी वो भरम आपके, फिर भी वो सुख आपके, फिर भी वो दुख आपके जाने वाले, जब तक कि आप सदगुरु के ज्ञान से इन भरम और कर्म से निवृत्त नहीं हो जाओ। जीते जी जागने के ऊपर भी जागना है। अभी आप जागे हुए हो, शरीर से जागे हुए हो, अब ज्ञान से जागना, मोह निशा से जागना। मोह निशा में सब मोहित है। तो कह रहे महाराज, इस प्रकार का अणबे का कागज किसी के पास होवे, स्वरूप बोध का, तभी जाके हंसा भी तिर सकता है। उसके बिना तो अणबे कागद बाहिरा, भावे सौजन होय, वा संग सुख राम के हंसो तिरे न कोई। जिन्हें थोड़ी सी भी आसक्ति रह गई है शरीर के, संसार की थोड़ी सी भी वासना रह गई है, उसके साथ स्वयं वासना से वासित है, स्वयं मुक्त नहीं हुआ है, तो आपको भी मुक्त, हाँ, जिसने अपने मुक्त स्वरूप को अनुभव किया है, जाना है, समझा है, अनुभव किया है, वही मुक्त है। तो जू नर प्यादो शहर को, यूं अणभे बिन साध, सुखदेव साचन मानियो, सब मिथ्या के बात। इसीलिए ऐसे मुक्त संत सदगुरु केवली भगवंत के अलावा बाकी जितने भी जन हैं, वो सब झूठी ही बात कहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सत्य स्वरूप का अनुभव नहीं है। वो अपने आप को देही मानते हैं, वो अपने आप को जीवई मानते हैं, और देही और जीव मानकर देही के सुख बताते, जीव के सुख बताते हैं, तीन लोगों के सुख बताते ना, कि आप यहाँ ये पुण्य करो, यहाँ ये दान करो, यहाँ ये व्रत करो, यहाँ ये तीर्थ करो, यहाँ ये उपवास करो, इसका फल आपको। हाँ, तो ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? आगे मिलने के लिए तो शरीर धरना पड़ेगा ना, या शरीर से छूट जाओगे, चाहे तेज पुंज का धरोगे, कोई ना कोई, हाँ, छूट नहीं रहे ना, शरीर नहीं छोड़ा ना, शरीर कहाँ छूटा, बंधन कहाँ छूटा। हाँ, ये सब बातें अच्छी है, करनी चाहिए, लेकिन महाराज कह रहे कि ये सब हद की बातें हैं, संसार की बातें हैं, तीन लोक की बातें हैं, चौथे लोक की बात इसमें कुछ भी, स्वरूप की बात इसमें कुछ भी। ये सब काम तीन लोक तक के सुखों के लिए ठीक है, लेकिन जिसे चौथा लोक प्राप्त करना है, उसको तो तीन लोकों के सुखों से उदासीन हो जाना चाहिए, तटस्थ हो जाना चाहिए। तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। क्योंकि तीन लोकों के सुखों में ही उलझे रहेंगे, शरीर के या आगे के स्वर्ग के सुखों में। तो महाराज कह रहे कि आपको चौथे लोक का आनंद प्राप्त नहीं होगा।
तो आप उनकी बात मत मान लेना जो आपको 3 लोगों की सुखों की बात बताते हैं कि इन कार्यों को करके, इन करने को करके, इन क्रिया को करके हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये मत समझ लेना। सब लोग यही समझते हैं कि हमने तो अच्छा कर लिया, पुण्य का काम कर लिया, भलाई का काम कर लिया, सेवा का काम कर लिया, उपकार का काम कर लिया, सेवा किया सु साँच ना आवे, यूं तो राम न रहिए। बिना ज्ञान के कितनी सेवा कर लो, लेकिन सेवा करने से भी आपका, सेवा के पीछे भाव क्या है आपका? आगे मिलेगा, यही भाव से करते हैं। स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, हाँ, यही भाव से करते कोई। मंदिर में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? मंदिर पे जाते हैं तो क्यों जाते हैं? भगवान से क्या मांगते हैं? हे भगवान, हमको सुखी करना, हमारा शरीर स्वस्थ रखना, हमारे घर में शांति करना, ये सब चीजें मांगते हैं अपन, वही मांगते हैं। कौन वहां जाके मोक्ष मांगता है? सब शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख ही मांगने जाते हैं। सबको भगवान की माया ही अच्छी लगती है, सबको भगवान की माया ही चाहिए, भगवान किसी को नहीं चाहिए। माया कहानी, हाँ? माया कहानी पहाड़ का पहाड़ पर से भगवान बुलाया वाला सब माया। तो ऐसे महाराज कह रहे हैं कि आपको स्वरूप बोध जब तक नहीं हो, सत का बोध जब तक नहीं हो, सत का बोध, स्वरूप का बोध केवल आपको सतगुरु कराते हैं और कोई कराते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें भी नहीं है, इसीलिए वो बात माया की करते हैं। जिन्हें जहां तक का ज्ञान होगा वहीं तक की बात करेगा, जिन्हें जहां तक की समझ होगी वहीं तक की बात बताएगा, जिसके पास जो होगा वही देगा। अब लेने वालों को चाहिए कि उसको क्या लेना है। लगा बाजार नगर के माही, सभी वस्तु मिलती सुखदाई। ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय। कह रहे खरीदना है, दुकानें सब प्रकार की लगी हुई, मेला लगा हुआ है संसार का। अब कौन सी दुकान में जाना है? आपके पास जो पूंजी है, पैसा है, वो तो लिमिटेड है, या अनलिमिटेड पैसा लेकर सबके पास लिमिटेड पैसा है। अब आपको क्या बाय करना है, क्या खरीदना है, वो आपके बुद्धि के विवेक पर निर्भर करता है कि मुझे मेरे पैसे को कहाँ लगा, जिससे अधिकतम रिटर्न आए वहीं लगाते ना पैसा। उसमें तो होशियार है अपन। पैसा हम कहीं उस जगह इन्वेस्ट नहीं करते जहां से रिटर्न आने की संभावना नहीं। तो आपको ये श्वासा रूपी पूंजी भी लिमिटेड मिली हुई है, अनलिमिटेड नहीं है। कितनी मिली है? लिमिटेड। इसकी लिमिट है 77 करोड़ 76 लाख श्वासें एक मनुष्य शरीर में प्राप्त होती है, और 21,600 श्वास 24 घंटे के अंदर माइनस हो जाती है, खाते में से डिडक्ट हो जाती है, बैलेंस कम पड़ जाता है 21,600 का रोज का। 77 करोड़ 76 लाख की गिनती की श्वासें मिली हुई है 100 बरस की आयु में। हाँ, 21,600 को गुणा करो 360 से, 600 को 360 से, 360 दिन होते हैं ना साल में, 21,600। हाँ, लेकिन अभी एवरेज 12-30 का महीना समझ के 12, 360 इंटू 21,600 और फिर उसको गुणा करो 100 बरस से, तो ये 77 करोड़ 76 लाख का आंकड़ा ऐसे मिल जाता है, जो महाराज ने वाणी में कहा है। कैलकुलेटर हो तो दबा के देख लो, मिल जाएगा उतना आंकड़ा। हाँ, तो ये लिमिटेड आपके पास पूंजी है। तुम्हारे सब तरह की दुकानें इस बाजार में लगी हुई है। 3 लोगों की सुखों की दुकानें भी है, शरीर संसार के सुखों की भी दुकानें भी है, खाने पीने के सामानों की दुकानें भी है। हाँ, और कोई हीरे की दुकान भी है। अब आपको कौन सी दुकान पे जाना, आपके पास पैसा है, वो कहाँ लगाना है, कहाँ खर्च करना है श्वासा रूपी पूंजी को। तो महाराज कह रहे कि आपको एक बार तो ब्रह्म के आनंद को खरीदने में खर्च कर देना चाहिए, फिर भले आप संसार के लिए खर्च करो, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार आपको ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो गया ना, फिर आपके लिए संसार दुख का कारण नहीं रह जाएगा। फिर यहीं आप सतलोक में हो जाओगे, बस ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो। और ब्रह्म का आनंद प्राप्त नहीं हो गया तो स्वर्ग में भी भगवान आपको
खुश नहीं कर सकते। स्वर्ग में भी आप जाकर खुश नहीं हो सकते यदि ब्रह्म का आनंद नहीं मिला। और ब्रह्म का आनंद मिल गया, स्वर्ग प्लस चाहिए। हाँ, ब्रह्म का आनंद मिल गया तो यहीं बैठे बैठे ही खुश हो जाओ। आपको खुश होने के लिए क्या चाहिए? कोई वस्तु से आप खुश होते हो? कोई व्यक्ति से आप खुश होते हो? खुशी प्रसन्नता आपकी निराधार होनी चाहिए, आपकी स्वयं की होनी चाहिए। बाकी दूसरों से खुश हो रहे हैं, दूसरों से दुखी हो रहे हैं तो पराधीन है। और कह रहे पराधीन सपने सुख नाही। पराधीन कभी सपने में भी सुख नहीं हो सकता। किसी वस्तु से सुखी होने वाला, और वस्तु क्या हमेशा रहेगी उसके पास? शरीर क्या हमेशा रहेगा उसके पास? कैसे सुखी हो जाएगा? हो ही नहीं सकता कभी सुखी। और जिसको ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का आनंद जिसने एक बार खरीद लिया, थोड़ी सी श्वासा रूपी पूंजी लगाकर सदगुरु के ज्ञान को सुन लिया, धारण कर लिया अपने भीतर, स्वरूप का बोध होने लगा, तो उसे जहां रहेगा ना, वो नरक में भी उसके लिए स्वर्ग हो जाएगा, या नरक भी उसके लिए सतलोक हो जाएगा। नरक भी उसके लिए नरक नहीं रहेगा, चाहे भले वो घोर नरक में रह रहा हो, वहां भी उसे परमात्मा स्वरूप का बोध होगा। घोर नरक भी उसके लिए परमात्मा स्वरूप हो जाए। सब सतलोक माई है, सतलोक सबके माई, माया मोह उलझिया ताते सूझे नाई। तो परवाना बिन बायरो प्यादो खेले घात, अणबे बिन सुखराम के यूं शिष मिल्या न जात। ऐसे महाराज कह रहे स्वरूप बोध का अनुभव नहीं है तो आप परमात्मा में मिल नहीं सकते। तो परवाना ले आविया से साधु जगमाय, सोता की दी देते है सुखदेव बहु विधि आय। जो महाराज कह रहे परवाना लेके आए ऐसे स्वरूप बोध का, वो ही आपको ताकीदी देते हैं, यानी वही आपको स्वरूप बोध की बात बताते हैं। जिसके पास नहीं है वो नहीं देते। और बात एक ही है, उस एक ही बात को समझाने के लिए अनेक प्रकार के दृष्टांत देते हैं। जीव जिस प्रकार से समझता है वैसे समझा देते हैं। जीव की योग्यता पात्रता के अनुसार उसे समझा देते हैं। कह रहे संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे नाई, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माई। अपनी प्राकृतिक भाषा, बोलचाल की भाषा, राजस्थानी भाषा, मेवाड़ी भाषा, मारवाड़ी भाषा, जिसमें सब जीव समझ जावे, ऐसी भाषा में मैं आपको उस ब्रह्म ज्ञान की बात को, तत्व ज्ञान की बात को, केवल्य ज्ञान की बात को, आत्मज्ञान की बात को सरल शब्दों में समझा देता हूं और सब दृष्टांत देकर समझा देता हूं, जिससे कि आपकी समझ में पक्का आ जाए, कोई संशय नहीं रह जाए, कोई भ्रम नहीं रह जाए। तो दरगाह सुले आविया सतगुरु पदवी संत, वे तारे सुखराम के जग में जीव अनंत। वो परमात्मा की दरगाह तक पहुंचे हैं, वो परमात्मा के मंदिर तक पहुंचे हैं, वो परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचे हैं। और ऐसे सतगुरु की पदवी है क्योंकि वो सत तक पहुंचे, मंजिल तक पहुंचे। तो जो पहुंचा होता है उस पद पे, सत के पद पे, उसे ही तो सत की पदवी होती है। जिसने सत को कभी जाना ही नहीं है वो हमेशा असत में ही रहा है। शरीर असत है, संसार असत है, माया दृष्टि असत है, शरीर दृष्टि असत है, जीव दृष्टि असत है। जो दिख रहा है वो सब भी असत है। हाँ, दिसे सो सकल विनाशी। और जो दिखे उसकी बात करे वो भी सब असत है। असत गुरु, वो सतगुरु नहीं है। महाराज ने हदगुरु कहा है, हम कह सकते हैं असत गुरु, सतगुरु नहीं है। असत की बात करे असत गुरु, सत की बात करे सतगुरु। तो महाराज में जो दरगाह तक पहुंचा है, स्वरूप तक पहुंचा है, वो सतगुरु है, उसे ही सतगुरु की पदवी है। क्योंकि वो सतगुरु का पद, सत का पद उसने प्राप्त किया है। और गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। तो जिसे ज्ञान हुआ है वो आगे हमें भी ज्ञान करा सकते हैं।
तो वे तारे सुखराम के जग में जीव अनंत। जिसको ऐसा सत का पद मिला है वो अनंतों जीवों को सत का बोध कराकर तार सकता है, उनको इस भवसागर से दुखों से मुक्त कर सकता है, निवृत्त कर सकता है। अणभेरी परवानगी दीनी सिरजनहार, वे सतगुरु सुखराम के तिरबोवा की लार। कौन देता है अणभे की परवानगी? सिरजनहार का परमात्मा कहा है। परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, उसे ये ज्ञान समझ आता है। ये बात है। सृजनहार देने का क्या मतलब? परमात्मा की कृपा के बिना आप ये ज्ञान को समझ नहीं सकते। तो वास्तव में ये पदवी किनकी कृपा से मिली है? परमात्मा की। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। राम जी की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, सृजनहार की कृपा होती है, तो हमें ऐसे संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल्य ज्ञान श्रवण करने को मिलता है। तो अणभेरी परवानगी दीनी सृजनहार, सृजनहार कृपा करते हैं, तभी तो हमको मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर में और अधिक कृपा करते हैं तो ऐसा ज्ञान श्रवण करने को मिलता है। और अधिक कृपा करते हैं तो ऐसा ज्ञान हमारे भीतर ठहरता है। और अधिक कृपा करते हैं तो वो ठहरे हुए ज्ञान का हमें अनुभव होने लगता है। जो संतों को हुआ, सदगुरु को हुआ, केवली भगवंतों को हुआ, वैसा ही अनुभव हमें भी हमारे भीतर होने लगता है। तो किसकी कृपा है इसमें? नहीं, हमने हमारे बल से किया है। नहीं, हमने खूब भजन किया इसलिए हुआ है। हाँ, भजन बहुत किया इसलिए हो गया। रटनिया बहुत की इसलिए हो गया। रटना बहुत की, भजन बहुत किया, इसमें तो अहंकार हो गया भजन करने का। हाँ, पाठ बहुत किया इसलिए हो गया। हाँ, वाणिज्य बहुत पढ़ी इसलिए हो गया। आपके करने से नहीं होता, कृपा से होता है। आपके करने से अहंकार होता है। क्या होता है? अज्ञान होता है आपके करने से। अहंकार ही तो अज्ञान है। अहंकार हो गया मतलब ज्ञान का। मैंने किया, हाँ, इसलिए हो गया। महाराज के सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाय। राम चरणों में करूं, बड़ी चूक मुझ में है। मैं बहुत गलती में हूँ यदि मैं कर रहा हूँ। मेरे करने से होता। जब तो सत्संग में मैं की अहंकार की कुर्सी बाहर ही डाल देते, अंदर आती नहीं है। इसलिए महाराज करे मोबल कर्म न जावे। ओ प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया तिके किन पारा, अब ही बोही आवे। तो किसकी कृपा से हुआ है? अणभेरी परवानगी दीनी सृजनहार। जो सदगुरु को अणभे की परवानगी मिली है वो भी सृजनहार की कृपा से मिली है, परमात्मा की कृपा से मिली है, सतस्वरूप की कृपा से मिली है। उनकी कृपा नहीं होती तो सतस्वरूप आपके भीतर प्रकटते नहीं। ऐसे ही आपके ऊपर भी जैसे सदगुरु को कृपा हुई है, वैसे ही कृपा आपके ऊपर भी बरस रही है। बस आपको झेलना, सन्मुख होना। सन्मुख होई जीवमय जबई, जन्म कोटियर। वो कृपा कर रहे हैं लेकिन हम नहीं झेल रहे। हमने हमारे पात्र को उल्टा किया हुआ है, तो एक बूंद भी खूब बारिश होने के बाद भी उसमें नहीं पड़ी। हमने हमारे पात्र को संसार के सन्मुख कर रखा है, सदगुरु के ज्ञान के, परमात्मा के ज्ञान के सन्मुख। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम
राम राम सा राम राम सा राम 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 राम